अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, वो लोग जो मुझे जानते हैं, वो लोग जो मुझे नहीं जानते, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़े हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, जो कि मुझे बहुत अजीज़ है, जिनसे मुझे अल्लाह के लिए बहुत मोहब्बत है, उन सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के गुनाहों को, ख़ताओं को, ग़फ़लतों को माफ़ फरमाए और आपका नाम उन लोगों में शामिल फरमाए कि जिन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश के फ़ैसले कर चुका है, जन्नत के फ़ैसले कर चुका है, जिन लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रज़ा के दरवाज़े खोल दिए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा और आपका साथ यूं ही बरकरार रखे, खुश रहें, आबाद रहें, सादगी से ईद गुजारें। जिनका कर्ज़ आपके ज़िम्मे है, अगर वो कर्ज़ आप लौटा सकते हैं तो लौटा दें। जिनसे आप लड़े हुए हैं, जिनकी आपने गीबतें कर रखी हैं, जिन लोगों का बुग़्ज़, कीना, नफ़रत आपके दिलों में, वो सब निकाल कर अपने दिल में इंसानियत की मोहब्बत के जज्बे पैदा करें। अल्लाह से माफ़ी मांगे, उन लोगों से माफ़ी मांगे जो लोग आपकी बातों की वजह से मुश्किल में हैं, परेशान हैं, आपके जुल्म की वजह से रात को तन्हाइयों में छुप छुप कर रोते रहते हैं। अगर आपने अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी हिम्मत, अपने होल्ड का गलत इस्तेमाल किया तो आज के बाद ऐसा ना करने का अज़म करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, मोहब्बत से अल्लाह की तस्बीह करें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मोहब्बत से कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है नमाज़ पढ़ो, ख्वाहिश कहती है यार क्या है यार, नमाज, काम ज़रूरी, पैसा ज़रूरी, जॉब ज़रूरी, स्टडी ज़रूरी, ये ज़रूरी, फ़लाँ ज़रूरी। अब मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को छोड़ रहा हूँ, अल्लाह के ओपिनियंस के सामने अपना ओपिनियंस ला के खड़ा कर देता हूँ। कर दिया ना मैंने इनकार, जस्ट बिकॉज ऑफ ख्वाहिश मेरी कुछ और है, अल्लाह का हुक्म कुछ और है। तो मुझे बताएं, जब मैं और आप ख्वाहिशों की इबादत करेंगे, डिज़ायर्स को फॉलो करेंगे, लस्ट को फॉलो करेंगे, तो क्या इन सारी चीज़ों के फॉलो करने से, इनमें इन्वॉल्व रहने से अल्लाह राज़ी होगा? नोबडी। शैतान राज़ी होगा, दुनिया राज़ी होगी, तू और तेरा रब दोनों तुझसे नाराज़ होंगे। हमने ना अल्लाह से एक जिद लगाई हुई है, हमने ना अल्लाह से दूर रहने की कसम खाई हुई है। वल्लाह मैं हैरान हो जाता हूँ कि एक इंसान अपने आप की भी नहीं सुन रहा। तुम्हें तुम्हारा ज़मीर आवाज़ें नहीं देता जब तुम अजान की आवाज़ सुनते हो? तो क्या तुम दिल से बताओ, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम नमाज़ पढ़ो? करता है ना, लेकिन हम नहीं पढ़ते। क्यों? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दिल में अल्लाह से जुड़ने के इरादे तो हैं, लेकिन आपके एक्शंस वो नहीं है जो आपको अल्लाह से करीब कर दे। इन इरादों से कोई भी इंसान अल्लाह के करीब नहीं है। इरादा तो अल्लाह की तरफ से है, बाकी अल्लाह आपके 2-4 कदम उठते हुए देखना चाहता है अपनी तरफ। अब वो 2-4 कदम उठते हुए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार उठाऊंगा तो दुनिया हिल जाएगी, तो ब्रो ये तेरा वसवसा है। तू अल्लाह के लिए लोगों को छोड़ेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी में ऐसे लोगों को ऐड करेगा कि तू हैरान हो जाएगा। तू अल्लाह के लिए शोहरत को, ये शोहरतों को और ये दौलतों को और ये नाम और फाहम, इन चीज़ों को जब लात मारेगा ना, तो अल्लाह तुझे शोहरतों की पीठ पे बिठाएगा। अल्लाह फरमाता है कि ये जो रोज़ा है ना, ये ख़ास मेरे लिए और मैं ही इसका बदला दूंगा। तो अल्लाह फरमा रहा है, जो इंसान भी रमज़ान के महीने को पाले, उसे चाहिए कि वो इसके पूरे रोज़े रखे। और अगर कोई शख्स बीमार हो या मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों में उनकी तादाद पूरी कर लो। देखो ना यार, यहाँ पर अल्लाह ताला अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा बंदे को। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तरफ कह रहा है कि भूखे रहो, प्यासे रहो, और दूसरी तरफ उन लोगों का एहसास कर रहा है जो बीमार है, जो मुसाफिर है। यानी उस ज़माने में अगर सोचा जाए तो आजकल तो गाड़ियाँ हैं, गर्मियों में एसी लगा होता है, सर्दियों में हीटर्स लगे होते हैं, लेकिन उस वक्त जो सफ़र होता था वो बहुत मुश्किल होता था। लोग गधों घोड़ों पे सफ़र किया करते थे, तपती रेत पर, धूप पर, चट्टानों पर चढ़ा करते थे। तो ज़ाहिरी सी बात है, इतनी टफ सिचुएशन में 2 किलोमीटर चलने के बाद ज़बान बाहर आ जाती है प्यास से। अगर पीने को कुछ मिले ना तो जान हलक तक आ जाती है। तो अल्लाह एहसास कर रहा है ना मुसाफिरों का। अल्लाह को पता है ना कि सफ़र में क्या हाल होता है। देखो अल्लाह कैसे जान रहा है इंसान की फीलिंग्स। तो मुसाफिरों पर रोज़ा माफ़ कर दिया कि अगर कोई ज़रूरी सफ़र है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप रोज़ा स्किप कर दो, लेकिन बाद में फिर इसकी कज़ा भी करनी है रमज़ान के बाद, जब तुम ईजी हो जाओ, जब तुम रिलैक्स हो जाओ। और बीमारों को भी देखो अल्लाह ताला कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है कि बीमारी में इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। जिन्होंने बीमारियां गुजारी हैं उन्हें पता होगा, मेडिसिन लेनी पड़ती है, सेहत को मेंटेन रखने के लिए डाइट लेनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला कर रहे हैं ना अंडरस्टैंड बंदे को, बंदे की सिचुएशंस के मुताबिक। हमारा रब तो जीता जागता है, देखता है, सुनता है, समझता है, साथ है। हमारा रब ज़मीनी मन घड़त खुदाओं की तरह थोड़ी ना कि जिनके सामने रोया जाए, जिनके सामने लंबी लंबी बातें रखी जाए,
और वो टस से मस ना हो। हमारा रब तो अल्हम्दुलिल्लाह तो बीमारों पर रोज़ा माफ़ कर दिया। अब देखो ना, इसमें आपको अल्लाह की मोहब्बत नज़र नहीं आ रही, ये चीज़ फील नहीं हो रही कि अल्लाह इंसान को अंडरस्टैंड करता, इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता, बेबसी में उसका साथ देता है, उसे बर्डनाइज नहीं करता, उस पर कोई बोझ नहीं डालता। एक सच्चे दोस्त के अलावा ये अपॉर्चुनिटीज़ कौन दे सकता है तुम्हें? एक सच्चे मोहसिन के अलावा इतना रिलीफ कौन दे सकता है तुम्हें? तुम्हारी 60-70 साल की ज़िंदगी की इबादत के बदले हमेशा की बादशाहत देने वाला अल्लाह के अलावा कौन हो सकता है? 50 साल के गुनाहों के बाद एक रात की इबादत और दिल से निकले चंद तौबा के अल्फाजों से तुम्हारे 50 साल के गुनाहों को माफ़ करने वाला अल्लाह के अलावा कौन हो सकता है? लेकिन एक्चुअली में ना, हम बस अपनी इस ज़िंदगी को लेकर जज करते रहते हैं। बड़े जजमेंटल लोग हैं हम यार, गलत ऑब्जर्व करते हैं हम। हालत ख़राब है तो समझते हैं कि जैसे सब कुछ ही ख़राब है, अब ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। अबे यार, तेरा रब तेरे साथ है, तू अपने रब के ताल्लुक़ को मेंटेन करके रख। दुनिया उजड़ती है तो उजड़ने देना, तेरा लेना देना ही क्या है इस दुनिया से। अक्सर हमें घरों से और दोस्तों के मुंह से ये ताने सुनने को मिलते हैं कि तूने ये किया लिहाजा तेरी कोई भी नमाज कबूल नहीं होगी, तूने उसके साथ ये फला फला किया लिहाजा अल्लाह तुझे कभी जन्नत नहीं देगा। अल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान की सिर्फ एक गुनाह और एक खता की वजह से उसकी सारी नेकियों पर पानी फेर दे। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, बल्कि अल्लाह तो फरमा रहा है कि जो ज़रा बराबर भी नेकी करेगा, नमाज का पढ़ लेना, किसी के साथ कोई भलाई का काम कर देना, ये तो बहुत अपर लेवल की नेकियां हैं। छोटी सी नेकी भी अगर कोई करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेकी का बदला उसे ज़रूर अता करेगा। गुनाह की सज़ा अपनी जगह, लेकिन नेकियों की जज़ा अल्लाह वो ज़ाया नहीं कर सकता। आप खुद ही सोचे, जिस रब की आप इबादत करते हैं, जिस रब को आप जानते हैं, क्या वो रब ऐसा कर सकता है कि किसी के एक गुनाह की वजह से उसकी सारी नेकियों को ज़ाया कर दे? आपको नहीं लगेगा कि बहुत सारे इंसानों के दिलों में ये क्वेश्चन आएगा कि ये तो अनफेयर हो गया? अरे ये मामला तो अल्लाह गुनाहों के साथ करता है कि अगर किसी बंदे की एक भी नेकी अल्लाह को पसंद आ गई ना, तो अल्लाह उसकी वजह से उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तौबा करना एक बहुत बड़ी नेकी है। आप खुद ही देख लें, जब इंसान तौबा करता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन नेकियां ज़ाया नहीं होती। अल्लाह बहुत फ्रेंडली है यार, हम समझ नहीं पा रहे अपने रब को। तो एनी हाउ, हुकूकुल इबाद में थोड़े से मोहतात रहा करें। ज़िंदगी ने आपको मौका दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सांसें चल रही हैं। किसी के साथ अगर कोई बुराई वगैरह की है, किसी का कोई हक दबाया हुआ है, तो मरने से पहले सॉर्ट आउट कर लें। बाकी आपकी नेकियां इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होंगी। आपको हर नमाज का बदला दिया जाएगा, हर उस लम्हे का बदला दिया जाएगा जो लम्हे आपने अल्लाह के साथ गुजारे। बस अल्लाह पर एक प्यारा सा गुमान रखें कि अल्लाह मेरे दोस्त हैं, अल्लाह मुझे समझते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। दुनियादार दुनिया की भाग दौड़ में थक जाता है। दुनियादार इंसान को जब दुनिया में कोई परेशानी घेरती है ना, तो उससे उस परेशानी का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं हो पाता, लेकिन दीनदार की परेशानी उसे सब्र के मुकाम तक ले जाती है, अल्लाह से मिलवा देती है। दुनियादार की आंख तब रोएगी जब उसकी दुनिया डिस्टर्ब होगी, जबकि दीनदार की आंख से आंसू तब निकलेगा जब उससे कोई ऐसी खता, कोई ऐसा गुनाह सरजद होगा जिससे उसकी आखिरत पर असर पड़ा। दुनियादार दुनिया से जाने के बाद मर जाता है, जबकि दीनदार दुनिया से जाने के बाद भी कुछ लोगों के दिलों में जिंदा रहता है और आखिरत में हमेशा हमेशा की जिंदगी अपने रब के साथ गुजारता है। अथॉरिटी हमारे पास है, हमारी मर्जी कि हम दुनियादार बन के या दीनदार बन के मरे। लेकिन याद रखिएगा कि दीनदारी के ज़्यादा फ़ायदे हैं। दीनदारी में सुकून है, दीनदारी में इज़्ज़त है, जबकि दुनियादारी में अगर सुकून है तो आर्जी है, इज़्ज़त है तो आर्जी है, दौलत है तो आर्जी है। दुनियादार अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता, जबकि दीनदार अपने साथ एक उम्मीद लेके जाता है, एक शौक लेकर जाता है, रब से मिलने का शौक। आओगे ना अल्लाह की तरफ, छोड़ोगे ना वो तमाम अमाल जिन अमाल में इन्वॉल्व होकर तुम्हें दुनिया तो मिली, शोहरत भी मिली, इज्जत भी मिली, पैसे भी मिले, लेकिन अल्लाह ना मिला। लगा दो ये सारी चीज़ें दाव पर अल्लाह की खातिर। इज्जत जाती है जाने दो, दौलत जाती है जाने दो, ना करो परवाह। अल्लाह मिल रहा है इस बात पे खुश रहो, अल्लाह राजी है इस बात पे खुश रहो। दुनिया नहीं समझ रही तुम्हें, टोंट मार रही है, डिच कर रही है, हर्ट कर रही है, तुम्हारे दिल को 100 टुकड़ों में तब्दील कर रही है, करने दो। अल्लाह समझ रहा है, अल्लाह और तुम्हारे पेपर्स क्लियर है, इस बात को लेकर सेटिस्फाइड हो जाओ, मुतमईन हो जाओ। दुनिया वालों ने तो अजीम हस्ती को भी नहीं छोड़ा, उनके भी दंदान मुबारक शहीद किए, उनको भी पत्थर मारे,
उनको भी धक्के मारे, उनकी बेटियों को भी तलाकें दी, उनको भी ताने मारे कि तुम्हारी कोई नरीना औलाद नहीं है। दुनिया वालों ने उनको नहीं छोड़ा। सिक्योर लाइफ जीने की तवक्को ना करो, करने दो जुल्मों से सितम इस दुनिया को। तुम अल्लाह की खातिर जितना जलील होगे ना, अल्लाह आखिरत में तुम्हें उतनी ही इज्जतों के ताज पहनाएगा। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को मजीद तबाह मत करें। आपके साथ अल्लाह वाली ज़िंदगी सूट करती है। आपके आंसू अल्लाह के सामने गिरें तो मज़ा भी आए, आपके हाथ अल्लाह के सामने उठें तो मज़ा भी आए, तेरी ज़िंदगी अल्लाह के साथ गुजरे तो मज़ा भी आए। दुनिया बड़ी बेवफा है साहिब। दुनिया तो सिर्फ सब्ज बाग दिखाती है, ये किसी की नहीं होती। दुनिया ने बहुत अच्छों को धोखा दिया है। दुनिया हासिल करने के चक्करों में बहुत सारे लोगों ने अल्लाह का सौदा किया, ईमान से हाथ धो बैठे। तो दुनिया को ज़रूरत समझे, दुनिया से मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मोहब्बत का हकदार सिर्फ आपका रब है। तुझे तब तक सुकून नहीं मिल सकता, तब तक आराम नहीं मिल सकता, तब तक तेरी यही हाथों की कमाई हुई दौलत तुझे कामयाब नहीं कर सकती, जब तक कि तू अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में मौजूद अपने तमाम मामलात अल्लाह के साथ ना जोड़ दे। थक जाएगा भाई, तेरे दिल, दिमाग और जिस्म को ऐसी थकावट चढ़ेगी ना अल्लाह के बगैर कि सारी दुनिया की मेडिसिन्स भी वो उतार नहीं पाएगी। तू ऐसी तन्हाइयाँ अपने अंदर फील करेगा, ऐसे अंधेरे अपने अंदर फील करेगा कि तेरे दिल के अंधेरों को, तेरे दिमाग के अंधेरों को दुनिया में मौजूद सूरज की रोशनी भी दूर नहीं कर सकती। किसी ताकतवर इंसान का हाथ तुम्हारे सर पे ना हो तो अपना आप अकेला अकेला सा लगता है कि नहीं लगता? कमजोर कमजोर सा लगता है कि नहीं लगता? दुनिया में जब हम कमजोर होते हैं, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, हमारी कोई अप्रोच नहीं होती, तो गुमसुम हो जाते हैं ना। हमारी जबानों में वो ताकत ही नहीं आती कि अपने हक के लिए आवाज उठाएं, और लोगों का जुल्म बर्दाश्त करते रहते हैं। तो अगर तुम्हारी बैक पे अल्लाह नहीं है, अगर मैं और आप अल्लाह की इबादतों से गाफिल होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सारी दुनिया को राजी कर बैठे, नाम भी बना लिया, लेकिन अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं गया और अल्लाह को अपने साथ नहीं ले रहे, तो सोचो जिन्होंने अल्लाह से मुंह मोड़ा है और अल्लाह से मुंह मोड़कर, अल्लाह से अपना ताल्लुक तोड़कर दुनिया के पीछे भागे हैं, तो इस दुनिया ने जितना उनको थकाया है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह के साथ अपना मामला सीधा रखो। दुनिया उजड़ जाए, उजड़ने दो, बर्बाद हो जाए, होने दो, तंग हो जाए, होने दो, हर हाल में जुड़े रहो उसके साथ और सब्र करो। जिस्मों के साथ साथ हमारे जज्बों को भी कैद किया गया। हम अगर कुछ करना चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे अपने ही लोगों ने हमें बेबस करके रखा हुआ है। हम अपनों में रहते हुए ऐसा फील करते हैं जैसे हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे अपनों के अंदर ही एहसास नहीं है, जज्बात नहीं है। उन्हें अपने कंफर्ट जोन की कुर्बानी देने से डर लगता है। गैरों से क्या गिला करें। इसराइल के साथ फौरन अमेरिका ने कहा कि मैं खड़ा हूँ। फ़लस्तीन के साथ सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ पूरी की गई हैं, झूठे दिलासे दिए गए हैं हमेशा उनको मुसलमान ममालिक की तरफ से कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर 2-4 पोस्टें करके अपना फर्ज निभाने की कोशिशें की गई है। जस्ट ये मामला ऐसे कभी भी नहीं सुधरेगा। मुसलमान कौमों को गैरत करनी पड़ेगी, मुसलमान हुक्मरानों को सर जोड़कर मशवरा करना पड़ेगा, कुरान की आयतों पर यकीन करना होगा, उन्हें ये बताना होगा कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अदरवाइज हमारे सो कोल्ड जज्बे 2-4 मिनट के लिए हमारे दिलों में आएंगे और 10-20 मिनट के बाद हमारी सिचुएशंस चेंज होती रहेंगी। मरने के बाद कोई मोहब्बत साथ नहीं जाती, कोई दौलत साथ नहीं जाती, किसी के किए गए वादे और उठाई गई कस्में हमें कोई फायदा नहीं दे सकते। मरने के बाद हम अकेले, हर तरह से अकेले। तो दुनिया के हवाले खुद को ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दुनिया की रियलिटीज़ बताई। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदे, ये दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं है। जिसने बनाई वो इसे धोखा कह रहा है। तुम्हारे लिए बनाई और तुम इसी से दिल लगा बैठे। तुम्हें ये दुनिया इतनी अजीज हो गई है, इस दुनिया के लोग तुम्हारे लिए इतने ज़रूरी हो गए हैं कि उनकी वजह से तुम बनाने वाले को भूल जाओ। बनाने वाले को तो टाइम ना दो, लेकिन रात भर दुनिया के लोगों के साथ मसरूफ़ रहो। आखिरत को लेकर कोई प्लानिंग्स ना हो हमारे दिल में, लेकिन दुनिया के मामले में महीनों महीनों की प्लानिंग्स को पहले से कर रखा हो। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। आप एक मुसलमान हैं, मुसलमान सब कुछ कर सकता है लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकता, अपने आप को भी धोखा नहीं दे सकता। और शैतान यही चाहता है कि सारी उम्र एक इंसान अपने आप को भी धोखे में रखे और दूसरों को भी धोखा दे और इनकी जिंदगियां उलझनों के हवाले हो जाएं। गैर जरूरी चीजें इनकी नजरों में जरूरी बन जाए
और ये सारे लोग मदहोश होकर, बेहोश होकर अपनी चाहतों के पीछे, अपनी मोहब्बतों के पीछे, दौलतों के पीछे लगे रहे और असल मकसद इनसे भूल जाए, अल्लाह को राजी करना, इबादत करना, गैरत करना दीन पर, दीन को नाफिज करना पूरी दुनिया। तो आए इस बेहयाई के खिलाफ एक आवाज उठाते हैं, आए लोगों को समझाना शुरू करते हैं, आए लोगों को अपनी पहचान करवाते हैं। और इसकी शुरुआत खुद से करनी है, अपने आप को बताना कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे साथ सिर्फ अल्लाह वाली जिंदगी सूट करेगी, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल की बातों पर अमल करूंगा। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। देखिए, जो लोग ये फैसला कर लेना कि हमें अल्लाह के बगैर अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो उन लोगों के दिलों से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नाम की गैरत छीन लेता है। अल्लाह के लिए जीना भूल जाते हैं। वो सारी उम्र बस बच्चों के लिए जी रहे होते हैं, माँ बाप के लिए जी रहे होते हैं, धन दौलत दुनिया के लिए जी रहे होते हैं। लेकिन जो मुसलमान होता है उसकी जिंदगी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। वो दुनिया की किसी चीज से दिल नहीं लगाता, यूज करता है, दिल नहीं लगाता। और वो हमेशा इस बात को सामने रख कर जीता है कि मैंने एक दिन मरना है, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जो मेरे साथ है, वही मुझे मारेगा और वही मरने के बाद मुझे दोबारा खड़ा करेगा। तो इन बातों का यकीन मुसलमानों को एंटरटेनमेंट से थोड़ा दूर रखता है, गैरत के फैसले करने पर मजबूर करता है, क्योंकि उनके दिलों में मौत का खौफ नहीं होता। वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि मौत तो हमारे लिए एक गिफ्ट है, कि जैसे ही आएगी हम अल्लाह से मुलाकात के लिए चले जाएंगे। और जो एक्टिविटीज हमने इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए परफॉर्म की होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका रिवॉर्ड देगा। लेकिन जिनको अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं होता ना, तो फिर वो अपनी ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी करने लग जाते हैं, भाग दौड़ शुरू कर देते हैं दुनिया के ओहदों के लिए, दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया की मोहब्बतों के लिए। कहा जाता है ना, दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना। तो मोमिन को जब कैद खाने से आजादी मिलती है ना, तो वो खुश होता है, जबकि काफिर को जब जन्नत से निकाला जाता है ना, तो उसकी रूह कांप जाती है। मोमिन जब दुनिया से जाता है तो उसकी मुशक्कत खत्म हो जाती है, और काफिर, अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह के गुनहगार जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनकी ऐशो इशरत खत्म हो जाती है, उनका कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं, डरते हैं, अफसोस करते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब जिस रब को हम सारी जिंदगी भूल गए थे, उसी रब ने हमारे फैसले करने। तो अगर तुम्हारा रब ये चाहता है कि तुम आजाद रहो, जिसने तुम्हें पैदा किया और जो तुम्हारा खैर ख्वाह है, तो तुमने अपने अमी में क्यों रखा हुआ है? जवानी के नशों में हवाओं में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आज जमीन के जिस टुकड़े पर तू अकड़ कर चल रहा है, कल इसी जमीन ने तुझे अपने अंदर समा लेना है। आज जिन दोस्तों के बलबूते तूने अपने आप को पता नहीं क्या समझ रखा है, यही दोस्त तुझे चार कंधे देने वाले हैं और अपने हाथों से मिट्टी तेरे कब्र पे डालेंगे सवाब समझकर। तुझे दफनाने वाले भी यही दोस्त होंगे। ये जो लोग कहते हैं ना कि तू सिर्फ पंगे कर, हैंडल हम करेंगे, तेरी जिंदगी में जब वो दिन आएगा ना जिस दिन फरिश्ते तुझसे पंगा लेंगे, तो ये सारे दोस्त और इनके दोस्त और उनकी नस्लें भी मिलकर तुझे बचा नहीं सकेंगी। 100-200 लौंडों का हुजूम जमा करके कोई किंग नहीं बन जाता, कोई डॉन नहीं बन जाता। एक्चुअली में ये तब होता है जब एक इंसान ये सोच लेता है कि मैंने जालिम बनना है, मैंने लोगों के दिलों के अंदर अपना सो कॉल्ड खौफ डेवलप करना है। तो ऐसे लोगों को जुल्म के मौके दिए जाते हैं ताकि ये दुनिया में बेचारों पर जुल्म करे और आखिरत में इनकी ऐसी पकड़ हो ना कि इनकी चीखें सातों आसमानों तक जाएं। तो दिल के इरादों को जरा साफ रखें, अपनी शुरुआत को मत भूलें। गोश्त के एक लोथड़े से तुम्हारा ये जिस्म बना। आज अगर 36 साल की उम्र में तुम्हें जवानी का नशा चढ़ा हुआ है ना, तो 6 माह का वो कमजोर जिस्म मत भूल अपना, जब तू खुद से भी अनजान था। ऐ मुसलमानों, ये रोने धोने का मुकाम है कि मैंने और तुमने अपने हाथों से कुछ गुनाहों की बदौलत, दुनियादारी की वजह से, पैसों की वजह से, शोहरतों की वजह से, इज्जतों की वजह से, ईमान जैसी दौलत अपने हाथ से जाया कर दी, अल्लाह का ताल्लुक गवा दिया, इस्लाम पर गैरत गवा दी, इबादतों को छोड़ दिया, आखिरत की फिक्रों से आजाद हो गए। हमारा बच्चा बच्चा गुनाहों में इन्वॉल्व हो गया है। मेरी आंखों के सामने मेरी बहनें शैतान का लश्कर ज्वाइन कर रही हैं, मेरे भाई जलील हो रहे हैं। आज अल्लाह का दीन हमारी नजरों में इतना गिर गया है कि अल्लाह के दीन की खातिर घरों से निकलना मुश्किल, दीन को सीखना मुश्किल, दीन पर अमल करना मुश्किल। जब मेरा अमल जीरो है, जब मेरे दिल में इखलास नहीं है, तो क्यों दावे कर रहे हैं फिर हम कि हम मुसलमान हैं?
अपने आप को झूठी तसलियां क्यों दे रहे हैं हम? अरे जो मुसलमान अल्लाह से नहीं निभा पाया, कि जिस अल्लाह ने इस मुसलमान की हर जरूरत को पूरा किया, वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। जब मैंने और तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर गैरत छोड़ी, जब मैं और तुम गुनाहों में मसरूफ हुए, तो तभी जाके दुश्मनों के पास ये मौका आया, उनकी ये हिम्मत हो रही है कि वो आज मेरी मुसलमान बहन के सर से चादरों को उतार रहे हैं, मेरी मुसलमान माओं को मारा जा रहा है, मेरे भाइयों पर जुल्म किया जा रहा है। आपके अंदर गैरत होती, शऊर होता, इल्म होता, इबादत होती, रूहानियत होती, तो दुश्मन की ये हिम्मत ना होती कि वो हमारी बहनों को मैली आंख उठाकर देखे। तुम्हारा रब तुम्हारी गुर्बत में तुमसे राजी है, तुम्हारा रब तुम्हारी गुमनामी में तुमसे राजी है, तुम्हारा रब फकीरी में तुमसे राजी हो चुका है। तो ये एहसास तुम्हें किस लेवल पे ले जाएगा, तुम्हारी सुकून की क्या इंतहा होगी, कभी इमेजिन किया तुमने? नहीं ना मेरी जान। तो ये जो भी दुनिया में गंद फैला हुआ है और मेरे और तुम्हारे जैसे नौजवान इस गंद की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वल्लाही इस गंद में मुंह मारने के बाद इंसान अपनी नज़रों में गिर जाता है। अब अपने कपड़ों को कैसे बचा बचा के रखते हो? गंदगी से रखते हो ना? तो यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक हया का लिबास पहनाया हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक ईमान का लिबास पहनाया हुआ है। उस लिबास को भी दुनिया की गंदगियों से बचाओ, दाग धब्बों से बचाओ, दुनिया में फैली बेहयाइयों की बदबू से बचाओ। पाक साफ रहो ना यार, तकवे का लिबास पहनो ना यार। वल्लाही तकवे का लिबास तुम पर इतना सूट करता है ना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरी बहन, जब तुम एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ये सारी चीज़ें छोड़ दोगी ना और मुंह मोड़ लोगी इस दुनिया से, गंदे लोगों से, गंदे अमाल से, गुनाहों से, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी शख्सियत को चार चांद लगा देने हैं। दुनिया में ना सही ना तो मरने की देर है, मरने के बाद लोग तुम्हारी कामयाबियों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। और मेरे भाई और मेरे सीधे साधे भाई, अल्लाह के बंदे बस कर दे यार। चारों तरफ से बेसुकूनी ने तुझे घेर लिया है, चारों तरफ से पल पल तुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि तू गलत कर रहा है, तू सही नहीं कर रहा, तू अपनी लाइफ को ज़ाया कर रहा है, तू फजूल कामों में इन्वॉल्व हो चुका है, तू सुस्तियों के हवाले हो चुका है। अब तो आंखें खोल ले यार, अब तो मान जा। वो कहते हैं कि गुनाह करके कहाँ छुपाओगे, ये सारे ज़मीन आसमान उसी के हैं। गुनाह करके कहाँ भागोगे, मशरिक से मगरिब तेरे रब का है, अल से जुनूब तेरे रब का है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी में नहीं गुजर रही तो कोई मसला नहीं है, नाफरमानी में तो गुजर ही रही होगी ना। तो ये नाफरमानियाँ तुम कितनी कर लोगे? अगर तुम टाइम ज़ाया कर लोगे तो कितना टाइम ज़ाया कर लोगे? क्या क़यामत तक ज़िंदा रहोगे? क्या क़यामत तक अल्लाह से भागते रहोगे? क्या क़यामत तक इसी तरह छुपन छुपाई करके इन्हीं लोगों से छुप के अल्लाह के सामने गुनाह करते रहोगे? थक जाओ यार, बस करो अल्लाह के बंदो, आ जाओ अब अल्लाह की तरफ। रोज़ाना ये कहते रहते हो आज ठीक करूँगा ख़ुद को, कल ठीक करूँगा ख़ुद को। अबे तेरी आज कब आएगी यार?